हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ये वीडियो है जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग 2024 के बारे में। काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होते हैं जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के अंदर, कितनी रैंक वाले बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इसके अंदर, अच्छे हैं या नहीं, और कितनी रैंक की ज़रूरत होगी, आप जनरल कैटेगरी के हो, EWS के हो, सभी सारी चीज़ों के लिए, सारी कैटेगरीज के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो स्पेशली ये वीडियो है जेईई मेंस 2024 के बच्चों के लिए और जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए। तो पार्टिसिपेट ऐसे बच्चे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज पे एडमिशन चाहिए और जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है कि उनको जोसा सीसैप में कोई अच्छी पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वो बच्चे जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं और 6 से 7 लाख रैंक, 6 से 7 लाख या 8 लाख रैंक तक भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर आपको। और ये कॉलेजेस के अंदर आपकी CS की भी संभावना है। तो यहाँ पे इस काउंसलिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो टोटल 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। SS भटनागर इंस्टीट्यूट, दूसरा है आपका UIT चंडीगढ़, तीसरा है आपका UIT होशियारपुर, चौथा है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 टाइप के कॉलेजेस हैं। पांचवा जो है वो आर्किटेक्चर का कॉलेज है, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं किया है। इंजीनियरिंग में ये 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं कुल मिला के जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के अंदर। रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आगे मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कट ऑफ, कितनी कट ऑफ चाहिए आपको, कितनी रैंक चाहिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए। भले आप किसी भी जनरल, OBC, EWS, SC, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मैं सारी कैटेगरीज के लिए दिखाऊंगा और हर एक कॉलेज के लिए दिखाऊंगा कि SS भटनागर के लिए कितनी रैंक चाहिए, UIT चंडीगढ़ के लिए कितनी रैंक चाहिए, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2024 के बारे में। ऐसे बच्चे जो चाहते हैं उनको सबसे बेहतर अलॉटमेंट मिल जाए उनकी रैंक के हिसाब से, जो भी उनकी रैंक आ गई है जेईई मेंस 2024 के अंदर, उसके हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल NIT, IIIT, GFTI या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो भी उनको मिल सकता है, वो उनको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज अलॉट हो जाए उनकी रैंक पे। तो ऐसे बच्चों के लिए एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बना है। होता है क्या है नॉर्मली कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर और कॉलेज रिसर्च प्रोसेस के दौरान। उनको पता ही नहीं होता है कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। और काउंसलिंग के अंदर स्पेशली जब बच्चे जाते हैं तो चॉइस फिलिंग करते हैं, उसका कोई आइडिया नहीं होता है कि चॉइस फिलिंग की कैसे जाती है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रैंक आपकी होती है, कैटेगरी रैंक होती है, होम स्टेट सीट एलोकेशन होता है, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी ही होती हैं आपको किसी भी काउंसलिंग के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हो और जब कॉलेज रिसर्च करते हो उसके दौरान। तो जब आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपका डिटेल एनालिसिस किया जाता है, आपकी प्रोफाइल का, आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, आपका होम स्टेट, जो भी कोटा लग रहा है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद आपको कॉलेज रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है, डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट, कि भाई आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिलेंगे, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में कौन से कॉलेज मिलेंगे, CS कहाँ कहाँ पे मिल रही है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग में क्या मिलेंगे, IPU की काउंसलिंग में क्या मिलेगा। इस तरीके से पूरी रिपोर्ट आपको तैयार की जाती है, तैयार की दी जाती है। जब आपके पास ये रिपोर्ट होगी तभी आपको पता चलेगा पहले कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता है कि कॉलेज कौन से मिल रहे हैं तो आप कैसे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके बाद आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दिया जाता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और कौन सी काउंसलिंग में आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। वो आपको 1-on-1 काउंसलिंग की जाती है, 1-on-1 एक्सपर्ट आपको गाइड करता है। और ये प्रोग्राम हम लगातार 2017 से चला रहे हैं और हजारों बच्चों की मदद कर चुके हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो कि कैसे आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करोगे। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हो तो आपकी सारी काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग है, पूरा प्रोसेस जो है एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। जोसा और जितनी भी काउंसलिंग्स हैं, आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करोगे तो आपकी जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो होती है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग, जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग, आपकी रैंक के हिसाब से जिस भी काउंसलिंग में अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं वो आपको बताया जाएगा। और वो सारी काउंसलिंग इसी पूरे प्रोग्राम के अंदर आपकी एक्सपर्ट्स करके देंगे। आपका हेडेक बिल्कुल जीरो हो जाता है और आपकी रैंक के हिसाब से आपकी जो सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां पे आपको अलॉटमेंट दिलवा के दिया जाता है। तो ये है पूरा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम। कुछ रिजल्ट्स दिखाऊं आपको, तो ये आप पिछले कुछ सालों के हमारे रिजल्ट्स देख सकते हो। जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसको वैसा कॉलेज अलॉट करा के दिया गया। कई सारे बच्चे NITs के अंदर, IIITs के अंदर, GFTIs के अंदर और बड़े बड़े रेप्यूटेड कॉलेजेस के अंदर हमने बच्चों को वहां पे एडमिशन करा के दिया, फाइनल अलॉटमेंट करा के दिया। पूरा चॉइस फिलिंग, सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाती हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप हमारी वेबसाइट careermargdarshan.org पे भी जाके और डिटेल देख सकते हो। बच्चों के वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ पे, ऐसे हज़ारों अलॉटमेंट लेटर्स हैं। तो अगर आपको और यहाँ पे देखना है तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हो। और ये लगातार हम 2017 से चला
पढ़ाते आ रहे हैं और आप देख सकते हो इसी तरीके से हम दसियों हज़ार बच्चों की मदद कर चुके हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू। तो हम अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जैक चंडीगढ़ की जो हम बात कर रहे थे कि कितनी रैंक तक के कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट होता है। तो पहला कॉलेज हम ले रहे हैं यूआईटी चंडीगढ़। यूआईटी चंडीगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिख रही है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये इसके सामने रैंक लिखी है कि इतनी रैंक, अगर आप इतनी रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं तो जनरल वाले बच्चों का 6,73,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस वालों का 6,80,000, ओबीसी वालों का 7 लाख, एससी वालों का 7.5 लाख, एसटी वालों का 8 लाख। अब यहाँ पे सीएस की कट ऑफ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर आप जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आपकी इतनी रैंक है तो आपको यूआईटी चंडीगढ़ जरूर मिल जाएगा। और सीएस और दूसरी ब्रांच के लिए आपको डिटेल्ड रिसर्च करना होता है। वही मैंने आपको दिखाया कि कितना ज़रूरी होता है आपका कॉलेज रिसर्च प्रोसेस और काउंसलिंग का प्रोसेस। तो ये आप डिटेल में जाके अगर आप चाहो तो पुरानी कट ऑफ जाके एक एक कॉलेज की आपको चेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको एग्जैक्ट फिल्ट्रेशन चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, तो उसके लिए मैंने आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का वो ऑप्शन दिखा भी दिया है। दूसरा कॉलेज है एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। तो इस कॉलेज के अंदर सिर्फ केमिकल फूड आपको मिलती है ब्रांचेस। यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों का 6,54,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस वालों का 6,66,000 तक, ओबीसी वालों का 7 लाख तक, एससी वालों का 7,20,000 तक, एसटी वालों का 8,10,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। थर्ड कॉलेज है हमारा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम होशियारपुर भी बोलते हैं, यूआईटी होशियारपुर। यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का 8,44,000 रैंक तक का एडमिशन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस वालों का 8,54,000 तक, ओबीसी वालों का 8,60,000 तक, एससी वालों का 9 लाख तक, एसटी वालों का 9,20,000 तक। तो अब ऐसे बच्चे जो देख रहे हैं जिनका लो परसेंटाइल आ गया है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग आपके लिए ही है। आपको इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप यहाँ पर रैंकिंग वगैरह देख सकते हो, सारी चीज़ें। इसके बाद चौथा जो कॉलेज है और आखिरी कॉलेज है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के 7,31,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 7,90,000 तक एडमिशन हो जाता है, ओबीसी वालों का 8,10,000 तक, एससी वालों का 9,20,000 तक, और एसटी कैटेगरी वाले बच्चों का 9,43,000 रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। तो मैंने आपको चारों कॉलेजेस दिखा दिए, चारों कॉलेजेस में कितनी रैंक की जरूरत होती है एडमिशन के लिए वो भी दिखा दिया है। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिन बच्चों का लो परसेंटाइल आया है अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो फिलहाल के इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।